अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, यानी हरारत और दर्जे हरारत में क्या फ़र्क है। नाजरीन, जैसे कि इससे पहले के वीडियोस जो कि थी ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में, उसमें आपने ये सीखा कि जब भी किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है यानी हरारत दी जाती है तो वो उस हरारत को जज़्ब करती है अपने अंदर, और उस चीज़ के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पानी को गर्म करना है तो पानी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है हरारती तवानाई को जज़्ब करने के बाद हरकत तेज़ करती हैं अपनी, और एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे से टकराती रहती है, और इस दौरान उनकी हरकत और तेज़ होती जाती है जब जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है। तो हरकत करने के दौरान वो एक दूसरे को एक ख़ास एनर्जी ट्रांसफ़र करती चली जाती है, जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी यानी हरारती तवानाई। अब अगर किसी भी सिस्टम के अंदर हरारती तवानाई मुंतकिल हो रही है मॉलिक्यूल्स की मदद से, तो इसी चीज़ को हम नाम देंगे हीट का। यानी हीट क्या है? हीट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स विद इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अपने अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होती है, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र करती है तो ये चीज़ कहलाती है हीट। अब हीट को हम मेजर किस चीज़ में करते हैं? जॉल्स में, यानी जॉल्स इसका यूनिट है। हीट हमें ये बताती है कि हरारती तवानाई किस तरह से मुंतकिल हो रही है किसी सिस्टम के अपने अंदर। नेक्स्ट है टेम्परेचर। जैसे आप दुकानदार के पास जाते तो आप ये नहीं कहते कि हमें कम चावल दे, ज़्यादा चावल दे, दरमियानी मकदार में हमें चावल दे। आप एक ख़ास नंबर बताते हैं कि हमें 1 किलो चावल दे, 2 किलो दे, 2.5 किलो दे। इस तरह से आप एक ख़ास नंबर बताकर उनको बताते कि इतनी मकदार में हमें चावल चाहिए। इसी तरह से अगर कोई चीज़ आपके पास गर्म है तो वो किस हद तक गर्म है, आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत गर्म है, बहुत बहुत गर्म है, ज़्यादा गर्म है, कम गर्म है, दरमियानी गर्म है। नहीं, इससे ख़ास आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कितनी शिद्दत के साथ वो चीज़ गर्माहट रखते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्टली बताना है कि कोई चीज़ कितनी दर्जे तक गर्म है तो आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? टेम्परेचर, यानी दर्जे हरारत, कितने दर्जे तक कोई चीज़ गर्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हरारत को नापने के लिए हम आखिर क्या इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हरारत को नापने के लिए हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल सी डिवाइस होती है, हर मेडिकल स्टोर में ये पाई जा सकती है। इस डिवाइस का नाम है थर्मामीटर। थर्मामीटर के ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं और इन नंबर्स को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी शिद्दत के साथ गर्म है। थर्मामीटर के अंदर मरकरी पाई जाती है जो कि लिक्विड होता है किस्म का। अगर कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होती है तो ये लिक्विड जो है ऊपर हरकत करती है, ज़्यादा नंबर्स की तरफ चली जाती है। जब कोई चीज़ कम गर्म होती है तो ये नीचे नंबर्स पे रुकती है, नीचे वाले नंबर्स पे। तो उसी को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितनी है उस चीज़ की, यानी उस चीज़ के अंदर हीट कितना है, कितनी हद तक वो चीज़ गर्म है। तो डिग्री के हिसाब से अगर हमें हरारत को बताना हो, किसी भी चीज़ की हरारत को नापना हो, तो हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं और थर्मामीटर के मुताबिक हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितनी है, यानी दर्जे हरारत उस चीज़ की कितनी है, कितने दर्जे तक वो चीज़ गर्म या ठंडा है। तो ओवरऑल देखी जाए, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम हो, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको समझा दी कि हीट क्या है, तो उसमें मैंने ये बताई कि हीट जो है हरारती तवानाई की मुंतकिली का नाम हीट है। अब पूरे सिस्टम में एवरेज कितनी मकदार में हरारत मुंतकिल हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एवरेज क्या है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की। तो अगर हम एवरेज देखते हैं, यानी औसतन हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है मॉलिक्यूल्स की, आया मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत कर रहे हैं, कम तेज़ी के साथ, या फिर दरमियानी हरकत कर रहे हैं। तो जितनी तेज़ी के साथ वो हरकत करेंगे, लाजमी बात है कि उतना ही उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा।
यानी उनको ज़्यादा हीट मिल रही है। तो इसी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि एवरेज अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं मॉलिक्यूल्स का किसी भी सिस्टम में, तो वो चीज़ कहलाती है टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम डिग्रीज़ के हिसाब से बताते हैं। अब टेम्परेचर के लिए हम 3 स्केल्स इस्तेमाल करते हैं, यानी नापने के लिए हम 3 पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा 3 बिग टेम्परेचर स्केल्स के हवाले से। अगर कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर समझ में आई है आपने लाइक का बटन दबाना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।